अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के एमसीक्यूज़ करेंगे। 100 टोटल एमसीक्यूज़ हैं। हम 50-50 करके करेंगे। 50 आज करेंगे और 50 नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के जो रूल्स हैं उनके हवाले से। सबसे पहले तो जो इनडायरेक्ट कोटेशन होती है वो कोटेशन डायरेक्ट जो स्पीच होती है वो कोटेशन मार्क्स में होती है। और उसके बाद जो इनडायरेक्ट है उसमें आप कोटेशन मार्क्स को ख़त्म करके दैट लगा देते हैं। प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करते हैं। और जो टाइम है वो डायरेक्ट अगर टुडे में हो तो इनडायरेक्ट में वो दैट डे में चेंज हो जाता है। टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। और जो यस्टरडे है ये प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जैसे द सन सेट्स इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनमें हम टेंस को चेंज नहीं करते। और बाकी जो टेंसेस का चेंज है वो इस तरह से है कि प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस होता है वो पास्ट सिंपल में चला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, और पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। पास्ट कॉन्टीन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चला जाता है। और जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर ही रहता है और चेंज नहीं होता। फ्यूचर सिंपल में जो विल शैल है वो वुड में चेंज हो जाता है। और जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है वो उसमें विल भी शैल भी जो है वो वुड भी में चेंज हो जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, विल हैव, शैल हैव जो है वो वुड हैव में चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज होती है, यानी कि जिसके ज़रिए आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो फिर आप जो रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसमें आप जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाते हैं तो आप फिर उसमें टेंस चेंज नहीं करते। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। यानी अगर यहाँ पे ही सेज या ही विल से है तो फिर यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो उसको हम पास्ट सिंपल में नहीं लेके जाएंगे, यानी उसमें फिर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसको उसी टेंस के अंदर ही रखेंगे। अगर यहाँ पर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर पास्ट में है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल की बजाय पास्ट सिंपल में है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए हैं वो रूल्स सब के सब हम अप्लाई करेंगे। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। तो चले अब हम एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू इज़ दैट ही सेज शाहिद प्लेज ऑन द पियानो। तो ही सेड दैट शाहिद प्ले ऑन द पियानो, नो। ही सेज है तो हम इसको ही सेज को ही सेड नहीं कर सकते, तो ये वाला सेंटेंस भी माइनस हो जाएगा। और अब इन दोनों में हमारे पास ऑप्शन है, हम इन दोनों में से देखते हैं। ही सेज दैट शाहिद प्लेज ऑन द पियानो या ही सेज दैट शाहिद प्लेड बाय पियानो। तो ये सेंटेंस जो है ये इसलिए ठीक नहीं हो सकता क्योंकि एक तो इसमें टेंस चेंज कर दिया, जबकि पीछे रिपोर्टिंग जो क्लॉज है उसमें ही सेज था, ठीक है, तो हम यहाँ पे टेंस चेंज नहीं कर सकते थे। और दूसरा यहाँ पे प्रपोजिशन भी गलत लगा दी। सो दिस मीन्स के ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यस। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शी विल से ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे अब ये शी वर्ड वाला जो है इसको हमने कैंसिल कर दिया। 3 हमारे पास ऑप्शन बच गए। शी विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। शी विल से दैट ही डज नॉट, अब देखें यहाँ पे चेंज कर दिया ना टेंस को, डिड से डज पे ले आए, तो दिस मीन्स कि ये हम इसको नहीं ठीक कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये इसको देख लेते हैं। शी विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसको चेंज नहीं किया, उसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो शी सेज दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन आना चाहिए था। सो दिस मीन्स कि ऑप्शन ए स्टेज द ओनली ऑप्शन विच कैन बी करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट शी सेज आई विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड दैन। शी सेज, अब देखें यहाँ पे शी सेड वाला हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक तो ये आसान सा तरीका होता है, ठीक है, कि अब देखें यहाँ पे इसको ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की। तो अब ये दोनों हमारे पास ऑप्शन बन गए। शी सेज दैट शी विल बी मोर एक्सपीरियंस दैन या शी सेज दैट शी वुड बी मोर एक्सपीरियंस दैन। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब वो रूल्स पढ़ते हैं कि अच्छा टेंस जो है विल भी है तो वो वुड बी में चेंज हो जाएगा, तो वो ठक से ऑप्शन डी को करेक्ट कर देते हैं, जिससे उनका सेंटेंस क्या हो जाता है, उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। अब यहाँ पे चूँकि स्टार्ट में जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो अंदर वाली जो क्लॉज है उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी शी सेज दैट शी विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड दैन। ऑल राइट, उसके बाद ही सेज दे विल टीज यू। ही सेज, अब देखें यहाँ पे इसको हम स्किप कर देते हैं ऑप्शन ए को बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द वर्ब।
इन द रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। तो अब यहीं से ही एक तो हमें क्लू मिल गया। फिर उसके बाद ही सेज टू मी दैट दे विल टीज मी, तो ऑप्शन सी जो है दैट स्टेज द ओनली करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, शी सेज टू मूना आई विल टीच यू एंड अयान। अब इसमें शी सेड नहीं हो सकता, ठीक है। शी टोल्ड भी नहीं हो सकता। अच्छा, शी सेज को आप ये कह सकते हैं कि शी टेल्स मोना। जब ऊपर सिंपल है, सिंपल जब आता है ना रिपोर्टिंग क्लॉज में, सिंपल ही सेज, शी सेज, तो वहाँ पे आप फिर उसको सेज ही करते हैं। लेकिन जब जो जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसका भी साथ में नाम मेंशन हो, तो फिर आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग शी सेज टू मोना यू कैन से कि शी टेल्स मोना। अब शी टेल्स मोना, दीज टू आर द ऑप्शंस। अब देखते हैं, शी टेल्स मोना दैट शी विल टीच यू एंड अयान। यहाँ पर जो है क्या किया है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसको अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं किया। शी टेल्स मोना दैट शी विल टीच हर एंड अयान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 5। Right. Moving to the question number 6, you will say to Hina, you have brought her, paintings to show us and your mom. ठीक है, you will say to Hina कि आप, we will say to Hina, हम हिना से कहेंगे कि you have brought her paintings to show us and your mom. ठीक है। अच्छा, we will tell Hina, वी विल टेल ही ना। अब देखें, वी विल टेल्स है तो यहाँ पे वी विल टेल्स तो हो ही नहीं सकता ना, वी विल टेल्स नहीं होता कभी भी, ठीक है। वी विल से और वी वुड से। अब ये वो वी वुड से जो है इसको भी हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वी विल से है तो हम इसको वी विल से को वी विल टेल कर सकते हैं एट बेस्ट, वरना हम इसको मतलब जो है ना वो टेल्स या वुड में नहीं लेके जा सकते। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। वी विल टेल हिना दैट शी हैज़ ब्रॉट हर पेंटिंग्स, ठीक है। यहाँ अच्छा, यहाँ पे ना योर होगा, यू हैव ब्रॉट योर पेंटिंग्स, ठीक है, टू शो अस एंड योर मॉम। तो अब देखें, वी विल टेल हिना दैट शी हैज़ ब्रॉट हर पेंटिंग्स टू शो अस एंड हर मॉम, या वी विल से हिना दैट शी ब्रॉट हर पेंटिंग्स टू शो अस एंड हर मॉम। अब देखिए यहाँ पे शी ब्रॉट है, तो दिस मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको आप यहाँ पे पास्ट सिंपल में लेकर जा रहे हैं, जो कि किसी सूरत भी जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती। तो आप क्या करेंगे, आप चूँकि यहाँ पे वी विल से है रिपोर्टिंग में, तो आप इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप टेंस तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंगली आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। शी है तो शी के साथ हैव तो नहीं लग सकता ना, तो यू हैव ब्रॉट को आप कर देंगे शी हैज़ ब्रॉट, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे आर ऑलवेज ट्रिकी, बट आप अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत आसान भी लगने लग जाते हैं और फिर आपको ये समझ में आने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने 100 MCQs जो हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि 50 हम आज करेंगे और 50 नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। वरना मैं अगर चाहता तो मैं 10-15 MCQs आपसे करवा कर भी आपको मैं छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, फिर उस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दे विल से वी आर हैप्पी, दे से नहीं, दे विल से है तो फिर नीचे भी क्या आना चाहिए, दे विल से ही आना चाहिए। तो दे विल से के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, एक ही ऑप्शन है, दे विल से दैट दे आर हैप्पी। अब आपने सिर्फ इसी, अगर जैसे लेट्स सपोज ये 4 ऑप्शन है तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो इस रूल के मुताबिक पूरा उतरता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको ठीक कर देना है। हो सकता है कि ये भी ठीक ना हो, बल्कि इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज बनता हो। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी चीज़ें उसकी चेक करनी है कि बाकी उसके कंपोनेंट्स जो है वो ठीक है या नहीं। दे विल से दैट दे आर हैप्पी, यस एब्सोल्युटली फाइन, द सेंटेंस इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ही विल से टू मी यू प्लेड वेल, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी, ही विल से मी, नो, ही विल से मी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इसमें ये गलती आ गई। ही वुड टेल मी नहीं आ सकता, ही वुड टेल मी कैसे आ सकता है, ही विल टेल मी, अच्छा ये ही विल टेल मी, चलो इसको देख लेते हैं, या ही टेल मी नहीं हो सकता, तो विल से है तो क्या होगा, विल से जो है ये विल टेल मी में चेंज हो सकता है क्योंकि टेंस नहीं चेंज हो रहा। ही विल टेल मी दैट आई प्लेड वेल, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव, क्वेश्चन नंबर 8 में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। शी सेज दीज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, she says these she says these boys are playing cricket now, she tells these boys are playing cricket now, or she say
शी टेल नहीं हो सकता ना, शी के साथ अगर शी है तो इस अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही इसको रखना है तो फिर क्या होगा, शी टेल्स होगा। तो ये वाला सेंटेंस इसलिए निकल गया शी से। अच्छा, शी से अगेन नहीं हो सकता, शी सेज होना चाहिए ना, तो क्योंकि से तो एस ई एस हम स्किप करते हैं प्लूरल्स के साथ। अच्छा, शी टेल्स दीज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ठीक है, शी टेल्स दीज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, या शी सेज दीज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। यस, आप देखें टेल्स हम तब लगाते कि जब अगर होता है ना कि शी सेज टू मी, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि शी टेल्स मी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो रखे हैं ताकि आप जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। शी सेज आई शैल नेवर कम टू यू अगैन। अच्छा, अब यहाँ पे शी सेज, ये नीचे वाला शी सेड को हम निकाल देते हैं, इसको भाई साइड पे करते हैं। अच्छा, शी सेज टू मी दैट शी विल नेवर कम टू मी अगैन, या शी सेज दैट शी विल नेवर कम टू मी अगैन, और शी सेज टू मी दैट शी नेवर कम टू यू अगैन। शी नेवर कम टू यू, इसका कोई तोके नहीं बन रहा, इसकी कोई हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस समझ ही नहीं आ रही। अब ये दोनों निकल गए, फिर उसके बाद ये हमारे पास दो ऑप्शन है, इनका आपस में आप देखते हैं कि क्या होता है। शी सेज दैट शी विल नेवर कम टू मी अगैन, या शी सेज टू मी, ठीक है, शी सेज टू मी दैट शी विल नेवर कम टू मी अगैन। ऑप्शन ए जो है ये हमें ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। वाई? बिकॉज व्हेन शी इज़ टॉकिंग डायरेक्टली, शी इज़ टॉकिंग टू मी, एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, ठीक है। शी सेज आई शैल नेवर कम टू यू अगैन, तो दिस मीन्स कि शी इज़ सेइंग दैट टू मी। शी सेज टू मी दैट शी विल नेवर come to me again. So option A is the correct option. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। He says I am glad to be here this night. अच्छा, अब he says है तो इसमें से जो said वाला है इसको हम सबसे पहले साइड पे करते हैं, ऑप्शन सी को साइड पे कर देते हैं। अच्छा, he tells that he is glad to be there at that night। देखें here है तो there में चला जाएगा, this है तो that में चला जाएगा, इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। अच्छा, he says to me he says to me he is, अब देखें यहाँ पर बज़ाहिर हमें ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन he says to me that यहाँ पर नहीं है, that is missing, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि that यहाँ पे क्या मिसिंग है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, he says that he is glad to be there that night, या he tells that he is glad to be there that night। अब देखें यहाँ पर he tells क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि he says अगर होता है ना he says to me, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ही टेल्स मी, लेकिन यहाँ पर ही सिंपली सेज, तो दिस मीन्स कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ए और डी जो है ये आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन ही टेल यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि टेल के साथ एस या एस भी तो लगना चाहिए ना, ही टेल्स होना चाहिए। सो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं आपको साथ ही साथ रीजंस भी बता रहा हूँ ताकि आपको पता भी चले कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। द हिस्ट्री टीचर सेज Magellan was the first navigator to come around the world। अच्छा, द हिस्ट्री टीचर सेड नहीं हो सकता क्योंकि सेज है तो सेज को हमने जो है वो सेज में ही रखना है। उसके बाद द हिस्ट्री टीचर टेल्स, अच्छा अगर होता है ना द हिस्ट्री टीचर सेज टू अस, तो फिर होता है कि द हिस्ट्री टीचर टेल्स अस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, टेल्स की वजह से हम इस सेंटेंस को स्किप कर देते हैं। द हिस्ट्री टीचर सेज दैट मैगेलन वाज द फर्स्ट नेविगेटर टू कम अराउंड द वर्ल्ड, ये हमें सेंटेंस दुरुस्त लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि डी हम क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते। द हिस्ट्री टीचर सेज दैट मैगेलन इज़, तो वाज को इज़ में तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। सो दिस मीन्स के इस देखें गलतियाँ तीनों में मैंने आपको निकाल के बता दी हैं, उसके बाद तीनों में गलतियाँ निकालने के बाद हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आई से आई वॉन्ट टू स्लीप। आई से आई वॉन्ट टू स्लीप, आई से दैट आई वॉन्ट टू स्लीप। अच्छा, आई सेज दैट आई वॉन्ट टू स्लीप, अच्छा, या फिर आई टेल दैट आई वॉन्ट टू स्लीप, या आई टेल हिम दैट आई वॉन्ट टू स्लीप। अब देखें आई टेल हिम का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है ना, ठीक है। अगर होता ना कि आई से टू हिम, तो फिर हम कहते हैं कि आई टेल हिम। फिर उसके बाद आई सेज, आई के बाद कहाँ पर सेज आता है भाई, आई के बाद तो मतलब एस या एस लगता ही नहीं है। अच्छा, आई टेल, टेल अगर तब होता अगर यहाँ पे होता ना कि आई टेल हिम, आई से टू हिम, तो फिर हम यहाँ पे टेल लगाते, तो ये भी नहीं ठीक हो सकता। तो सिंपल सेंटेंस जो है जो बनता है दैट इज़ आई से दैट आई वॉन्ट टू स्लीप,
आई से दैट आई वांट टू स्लीप। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। ही सेज टू मी, ही सेज टू दैम, ही सेज टू दैम यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब। ठीक है, अब देखें ही सेज टू दैम है ना, तो फिर अब यहाँ पे हम टेल्स वाले जो ऑप्शन हैं उसको देखेंगे। ही टेल्स या ही से वाला निकाल देते हैं, ही से दैम, क्योंकि ही के बाद से तो आता ही नहीं है ना, अगर से भी हो तो फिर क्या होता है, सेज होता है। अच्छा, ही टेल ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ भी एस या एस नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, ही टेल्स और ये ही टेल्स। तो ही टेल्स दैम, ही टेल्स दैम दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब या दैट यू हैव कंप्लीटेड। अब देखें यहाँ पे उसने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें प्रोनाउन को उसने चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो ही टेल्स दैम दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड देयर जॉब कैसे हो सकता है? तो देखें गलती को निकालना लाजमी होता है। शी सेज शी इज़ इन 10th क्लास, शी सेज दैट शी से नहीं हो सकता क्योंकि शी सेज है तो शी के साथ एस ई एस लगता है। फिर उसके बाद सेड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो शी टेल, टेल भी नहीं हो सकता, शी टेल्स होता है। ठीक है, तो तीनों में हमने एक एक गलती निकाल ली, बाकी भी गलतियाँ निकल सकती हैं, लेकिन हमने एक एक निकाल ली तो हमें पता चल गया कि एटलीस्ट ये ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शी सेज दैट शी इज़ इन 10th क्लास। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। यू से आई शैल विजिट लंडन। अच्छा, यू सेड नहीं हो सकता, राइट, यू सेड नहीं हो सकता क्योंकि यू से है तो दैट विल रिमेन यू से। अच्छा, यू से दैट आई विल, नो, आई विल नहीं हो सकता क्योंकि आपने इसमें प्रोनाउन को चेंज ही नहीं किया। ठीक है, यू से दैट आई जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, यू में। यू से दैट यू विल विजिट लंडन या यू टेल दैट यू विल, टेल नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल ही इज़ नॉट, ही इज सिंपली सेइंग, ही इज़ नॉट सेइंग टू समवन। सो दिस मीन्स के ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस question. Option C is the correct option in question number 16. Absolutely right. Moving towards the next question, he will say my brother will help her. He will say, अब he will say है तो he tells नहीं आ सकता। अच्छा, फिर उसके बाद he will say, he say नहीं हो सकता सिंपल। ठीक है, क्योंकि he will say है ना। अब दो हमारे पास ऑप्शन रह गए, he will say that he will say that his brother will help her या he will say that his brother help her। अब will help her है ना, तो his brother help her यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑप्शन B is the correct option in this question। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन B is the correct one। अच्छा, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। You say I went to Paris yesterday। अब यू सेड नहीं हो सकता, इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। यू टेल नहीं हो सकता क्योंकि ही सिंपली सेइंग, अगर होता है ना यू से टू मी तो फिर हम कहते हैं कि यू टेल मी। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन बच गए दो। यू से दैट यू वेंट टू पेरिस द प्रीवियस ईयर या यू से दैट यू गो टू पेरिस। अब आई वेंट है तो ये क्या होगा, आई वेंट बन जाएगा यू वेंट में। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपने यस्टरडे को प्रीवियस डे में भी क्या करना है, चेंज करना है। सो दिस मीन्स के ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जो डी है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यू से दैट यू गो, गो में आप वेंट को गो में चेंज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। शी सेज आई ईट मैंगो अ डे। ओके, नाउ शी टेल्स नहीं हो सकता। ठीक है, शी टेल्स नहीं हो सकता। फिर शी सेज, शी सेट नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी इसमें से निकल गया। फिर दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। ये साथ ही साथ मैं आपको बेसिकली इनडायरेक्टली टेक्निक्स भी बता रहा हूँ कि आपने एमसीक्यूज़ को जब सॉल्व करना होता है तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना होता है। शी सेज दैट शी ईट मैंगो अ डे या शी सेज दैट शी ईट्स मैंगो अ डे। अब देखना, शी ईट नहीं हो सकता। शी के साथ जब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आप ही शी इट यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं। तो इसलिए हम जो है वो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में से ऑप्शन सी जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 20, एवरीबडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रुथ। अच्छा, अब एवरीबडी टेल्स नहीं, अगर होता है ना दे, एवरीबडी सेज, यू नो, एवरीबडी सेज टू अस। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि एवरीबडी टेल्स अस। अच्छा, तो यहाँ पर सेड भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो हम देखते हैं कि बी और डी में से हमने किसको सेलेक्ट करना है। एवरीबडी सेज दैट दे हैव स्पोकन द ट्रुथ या एवरीबडी सेज दैट दे हैड स्पोकन। अब यहाँ पे हैड भी क्यों आया हुआ है, या जब जब कहा गया है कि एवरीबडी, जब यू नो जब जो रिपोर्टिंग क्लॉज है अगर उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आप टेंस को अंदर नहीं चेंज कर सकते। सो दिस मीन्स के ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल।
शी सैड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। अब देखें, अब यहाँ पर हम आगे मूव कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग क्लॉज जो है ये क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज हमारे पास पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग क्लॉज हमारे पास पास्ट टेंस में है। तो अब यहाँ पर आगे हमने क्या करना होगा, हमने टेंस को भी चेंज करना होगा। ऊपर हमने टेंस को नहीं चेंज किया। शी सैड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, शी सैड टू मी दैट शी वर्क इन अ हॉस्पिटल। अब शी वर्क नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आई वर्क इन अ हॉस्पिटल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये पास्ट सिंपल में जाएगा। क्यों पास्ट सिंपल में जाएगा, क्योंकि शुरू में रिपोर्टिंग क्लॉज जो है उसमें पास्ट टेंस है। तो पहला जो सेंटेंस है इसको हम देखते ही क्या कर देते हैं, इसको हम जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद शी सैड दैट शी वर्क, इसमें भी वर्क आ गया तो इसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें भाई पास्ट सिंपल चाहिए और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें से शी टोल्ड दैट आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, जिस तरह ऊपर था ना कि अगर होता है ना शी सेज टू मी, तो हम कहते हैं कि शी टेल्स मी। इसी तरीके से अगर होता है ना शी सेड टू मी, तो फिर हम कहते हैं शी टोल्ड। यानी कि जिस तरह सेज टू मी हो तो फिर उसको हम टेल्स में चेंज करते हैं, अगर सिंपल शी सेज हो तो उसको सेज ही रहने देते हैं। अगर इसी तरीके से अगर होता शी सैड तो फिर हम उसको शी सैड ही रहने देते हैं। अगर होता कि शी सैड टू मी तो फिर हम उसको शी टोल्ड मी में लेकर जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसको भी हम नहीं सेलेक्ट कर सकते। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम ऑप्शन बी जो है उसको हम करेक्ट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। दे सैड वी प्ले फुटबॉल। अब दे टोल्ड नहीं हो सकता, टोल्ड क्यों नहीं हो सकता कि भाई दे सैड टू मी होता या दे सैड टू अस होता तो फिर हम कहते हैं दे टोल्ड अस। अब ये जो तीन ऑप्शंस हैं, दे सैड दैट दे प्लेड फुटबॉल, या दे सैड दे प्ले है तो दे प्ले आगे जाना चाहिए प्लेड में। तो यहाँ पर इसमें सिंपल प्ले है तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, दे सैड दैट वी प्लेड फुटबॉल, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने इसमें प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। तो ऑप्शन ए जो है दैट स्टेज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आगे मूव करते हैं बच्चों। ही सैड आई लव माई पेरेंट्स। अब यहाँ पे सारा सैड आ रहा है। अच्छा, ही सैड दैट आई लव माई पेरेंट्स है तो क्या होगा, आई लव्ड, मतलब लव जो है दैट विल चेंज इनटू द नेक्स्ट टेंस। तो अब ऑप्शन ए जो है इसको भी हम करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिंपल ही लव है। अच्छा, उसके बाद जो ऑप्शन बी है इसको देख लेते हैं। ही सैड दैट ही लव्ड हिज पेरेंट्स। अच्छा, ही सैड ही लव्ड हिम पेरेंट्स, नो, हिम पेरेंट्स कहाँ होता है भाई, हिम पेरेंट्स तो कोई नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अच्छा, ही सैड दैट आई लव्ड, ही सैड दैट आई लव्ड, नहीं, आई लव्ड नहीं आ सकता, बल्कि यहाँ पे आपने प्रोनाउन को चेंज करना था जो आपने नहीं किया। तो देखें इन तीनों में हमने गलतियाँ निकाल ली, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट ये भी कह सकता था कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन और आगे की तरफ मूव कर जाता, लेकिन नहीं, मुझे आपको गलतियाँ भी बतानी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। शी सैड आई डोंट वेस्ट टाइम, शी सैड आई डोंट वेस्ट टाइम। अच्छा, शी टोल्ड टू मी, नहीं, शी टोल्ड टू मी नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल सेट है ना, तो सेट में ही रहेगा। उसके बाद आई डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि शी है ना, तो दिस मीन्स कि यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि आई डोंट है तो आई डोंट नहीं रहेगा। आई डोंट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखें बाहर आपके पास जब पास्ट रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लास को भी चेंज करना है। तो ऊपर भी डोंट है, नीचे डज है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि डोंट जो है इसका जो पास्ट बनता है दैट इज़ डिड नॉट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। She said that she did not waste time. Option C is the correct option. Very good. Okay, she said I always drink tea. She said I always drink tea. अच्छा, she said that she always drunk tea. She always drunk tea, या she have always drank tea, या she always drank tea, या she always drink tea. अब देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले समझने की कोशिश करें। आई ऑलवेज ड्रिंक टी, तो अब इसको ये क्या है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें आप एक हैबिट बता रहे हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, इसलिए हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे शी हैव ऑलवेज ड्रैंक, यहाँ पे हैव, यू नो, आई हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, हैव के बाद आगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई गई है, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। शी ऑलवेज ड्रैंक, यस, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शी ऑलवेज ड्रिंक को आपने ड्रिंक में रखा जबकि ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लेकर आनी थी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
राइट। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ऑल राइट गाइज, लेट्स स्टॉप एट क्वेश्चन नंबर 25। आज हम 25 क्वेश्चंस ही कर लेते हैं बिकॉज आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको नेक्स्ट जो है वो 100 MCQs मैंने आपको करवाने हैं। तो 26 से लेकर 50 तक मैं सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद 25-25 करके हम कर लेते हैं। 100 है ना, तो इसको हम 25-25 की फॉर्म में हम कर लेते हैं। तो 4 हमारे इसके पार्ट्स बन जाएंगे। तो आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको इसमें बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।